इसके अलावा और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। गगन जी हमारे साथ है। गगन जी, क्या कुछ कहते हो आप? जिस तरह हाईवे बनना भी काफ़ी ज़रूरी है और यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि हम भी तैयार हैं कि हाईवे बने, लेकिन जो मुआवजा दिया जा रहा है वो किसी हद तक सही नहीं है, बहुत कम दिया जा रहा है। देखो, इनके साथ सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इनके साथ नाइंसाफी हो रही है। अभी मैं जैसे यहाँ आया, मैंने सुना कि जंगलात ने कहा, डिमार्केशन ने, कि ये पूरा एरिया जंगलात में फॉल्स करता है, लेकिन मेरे पास वो कागज है जिसमें जंगलात खुद कह रही है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जिसमें जंगल खुद कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरे पास है क्या क्या। ये देख लो, अगर आप अपने कैमरामैन को बोलेंगे वो आगे आके दिखा सकता है कि इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा चेक, जब चेक ही नहीं है आपके पास तो जंगल कहाँ से हुआ? ये सरासरी मतलब बेईमानी कर रहे हैं। कब का है ये डिमार्केशन करवाई थी हमने डिप्टी चीफ मिनिस्टर से 29/11/2024 को, तकरीबन आज से 5 महीने पहले, जिसमें उनने जंगलात वालों ने क्लियर किया कि हमें नहीं पता है कि हमारा एरिया कहाँ कहाँ है, लिहाजा एक ऐसी टीम बनाई जाए जिसमें हमें पता चले कि हमारा नक्शा वैलिड है कि नहीं है। और उनके नक्शे देखोगे, इस पूरे पुलवाड़ा में 2 नक्शे हैं जंगलात के पास, मतलब एक एरिया के 2 नक्शे और दोनों नक्शों में गड़बड़ी, ना कोई स्टैंप ना कोई कुछ। ये मैं आपको नक्शा भी दिखाता हूँ। और इनकी तशरी, अगर कोई उर्दू पढ़ने वाला होगा वो अच्छे से अगर इनकी तशरी पढ़ेगा तो मुझे लगता है आप हंसोगे। ये देखिए इनका नक्शा, ये जंगलात का ये नक्शा है एक, और एक नक्शा इनके पास और है जंगलातियों के पास। ये देखिए, ये 2 नक्शे जंगल लेके आ रहा है और लोगों को कह रहा है कि मेरा पूरा ही क्या कहते हैं जंगलात में है। अब लोगों के पास जो नकलें हैं दी हुई, उन नकलों पे बार कोड लगा है। चलो किसी पटवारी से बाय हैंड बनी होती नकल तो हम कहते हैं कि हाँ गलत हुआ है। जब बार कोड एक नकल पे लगता है तो उसका मतलब क्या है? कम से कम 3 से 4 बार वो पोर्टल पे चेक किया जाता है कि हाँ ये जमीन है कि नहीं है। आज आप ऐसा कहोगे नहीं जी आपका जंगलात है, आप उठो और यहाँ से दफा हो जाओ, तो ये सरासर नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि ये लोग गरीब हैं, बेसहारा हैं। आगे एक पेट्रोल पंप भी बना हुआ है, पेट्रोल पंप के पास एनओसी मिल गई, पेट्रोल पंप के पास भी सेम ऐसा ही है, यही जमीन है, यही नंबर, यही खसरा चल रहा है। फर्क ये है कि वो अमीर है और ये लोग गरीब हैं। अब इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं? मैं तो बोलता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी शर्म आनी चाहिए कि लोगों के साथ आप नाइंसाफ कर रहे हो। जो नहीं वही इधर आके पुलवाड़ा में आके कभी एक के पीछे, कभी दूसरे के पीछे, कभी तीसरे के पीछे लग जाता है। शुक्रिया। तो आपने देख लिया साफ तौर पर क्या कुछ कहना जो है यहाँ के लोगों का है। थोड़ी बहुत तस्वीरें जो है, आप भी आगे आइए, आगे की भी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर पुलिस जो है वो पहुंच चुकी है, रेवेन्यू ऑफिशियल्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उसके अलावा क्रेन्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और इस तरह का साफ तौर पर कहना है कि आगे भी जो है घर कुछ तोड़े हैं। चलो वो कोशिश करेंगे, वो भी आप तक दिखाएं कि तोड़ा है नहीं तोड़ा है। लेकिन अभी की जो लाइव तस्वीरें हैं वो हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस भी पहुंची हुई है, रेवेन्यू के ऑफिसर्स भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, NHID से भी यहाँ पर पहुंचा हुआ है, तहसीलदार डोडा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सभी लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं और कोशिश यही है कि इन घरों को गिराया जाए। लेकिन जो यहाँ के लोगों का कहना है कि हम भी जो है सहमति रखते हैं, लेकिन मुआवजा जो है कहीं ना कहीं कम है। जो मुआवजा जो है वो काफ़ी कम हमें जो है यहाँ पर दे रहे हैं। ये बिल्कुल आप तस्वीरें जो हैं वो डोडा के पुलडोडा इलाके से देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं, लाइव दृश्य आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें साफ तौर पर आपके सामने है। तो अभी क्या कुछ यहाँ पर किया जा रहा है वो भी थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये कहा जा रहा है कि अपने अपने ये कमरे जो एक देखिए ये वाला एरिया आ रहा है उसमें, और कहा जा रहा है कि इसको खाली करो यहाँ से, मतलब अभी खाली करो, क्योंकि शायद 20 से 25 दिन पहले इनको नोटिस दिए गए थे। और उस नोटिस में भी एक ऐसा ट्विस्ट था कि आज नोटिस पकड़ा और नोटिस पिछले 1 महीने पर आना था। फिर आप खुद सोचिए कि क्या जंगलात कर रही है, क्या रेवेन्यू वाले कर रहे हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, इनकी कोई समझ नहीं आती है। और सरासर मतलब नेशनल हाईवे जहां नहीं वहां आके अपना ही मतलब एक किस्म का कब्जा करना शुरू करता है। जैसे आपने देखा था कि सुईगवाड़ी में एक वो ढाबे वाली थी, पहले उसके लिए कहने लगे, जब उसने कोर्ट गई, जब उसके पूरे हक में उसका फैसला हुआ तो आज नेशनल हाईवे वहां से नहीं निकल रहा है। अब रेवेन्यू से भी ये कहता हूं कि जो इनके पास लाठा मुसावी है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, कम से कम एटलीस्ट उसको भी चेक किया जाए और लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। शुक्रिया। तो आपने देख लिया साफ तौर पर क्या कुछ कहना है हाईवे यहाँ पर बनने और इस हाईवे की जद में आप बखूबी जानते हैं कि बहुत सारे घर यहाँ पर आ रहे हैं, जिन घरों को तोड़ना है उसी के बाद जो है हाईवे जो है यहाँ आगे बन सकती है। और यहाँ के लोग भी कहीं ना कहीं कोऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ के लोग कॉपरेशन जो है कर रहे हैं। लेकिन उनका भी साफ तौर पर ये कहना है कि जो मुआवजा दिया जा रहा है वो सभी को नहीं दिया जा रहा है, कुछ ही घरों को दिया जा रहा है और बाकी लोगों को कहा जा रहा है कि आपको जो है रिलीफ यहाँ पर दिया जाएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत कम यहाँ पर कहा जा रहा है। और सबको लेके यहाँ के लोग भी काफ़ी ज़्यादा निराश है, परेशान है। और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि गुहार एडमिनिस्ट्रेशन से यही है कि इस चीज़ को जो है अभी रोका जाए। लेकिन जो अभी लाइव तस्वीरें हैं, लाइव दृश्य आपको डोडा के अंदर से, पुलडोडा से हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर लोग काफ़ी परेशान है और कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के लोग, चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसके अलावा रेवेन्यू के लोग हों, NHID सेल के लोग यहाँ पर हो, सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और कोशिश ये है कि इन घरों को यहाँ से खाली करवाया जाए ताकि यहाँ पर जो है वो बाकी का हाईवे का काम जो है वो लगातार आगे हो। और उस सब को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना था वो तस्वीरें भी आप तक जो है हमने पहुँचाई और जिस तरह की तस्वीरें अभी है वो बिल्कुल आपके सामने हैं। तो क्या